ड्रीम लैंड जंगल में मौसम बहुत सुहाना था। आज धूप नहीं निकली थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वाह, कितना प्यारा मौसम है। 50 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद ऐसा मौसम देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जंगल में सभी परिंदे बहुत खुश थे, मगर सोनू कबूतर बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। अभी से इतने गहरे बादल और ठंडी हवाएं, जब बरसात का मौसम आएगा तब क्या होगा? यही सोचते हुए वो टीनू चिड़िया के पास जाता है। अरे ओ टीनू चिड़िया, आज तुम्हारे घर में खाने को कुछ है क्या? असल में मेरे पंख में दर्द हो रहा है सुबह से, इसलिए मैं खाना तलाश करने नहीं जा सका। बुरा मत मानना कबूतर भैया, हम बस अपना और अपने बच्चों का ही खाना तलाश कर कर लाते हैं और उसे खाकर सो जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ इतना ही खाना ढूंढ कर लाते हो जितना तुम खा सकते हो। कल के खाने की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। अबे ओ सोनू कबूतर, क्यों हमें टेंशन दे रहे हो? कल की हम कल देखेंगे। अभी से सोचने लगे तो सो भी नहीं पाएंगे। जाओ तुम यहाँ से, हमें तंग ना करो, हमें सोना है। सोनू कबूतर ने आगे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चल दिया। इसके बाद वो चिंकी मैना के पास गया। चिंकी मैना, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? कबूतर भैया, अगर तुम कुछ देर पहले आ जाते तो हम तुमको भी अपने साथ ही खाना खिला लेते, लेकिन अभी तो हमारा सारा खाना ख़त्म हो चुका है। ये सुनकर कबूतर आगे चला गया। इसी तरह वो कई घरों में गया, लेकिन कोई भी इसको ऐसा नज़र नहीं आया जिसको कल की फिक्र हो। इसके बाद वो थक कर तालाब के किनारे बैठ गया और सोच में डूब गया। जंगल में जब बारिश आएगी और घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, तब ये सब क्या खाएंगे? इन सब को तो अपने कल की कोई फिक्र ही नहीं है। इस तरह तो बारिश के दिनों में मेरा आधा जंगल भूख से ही ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? वो ये सारी बातें सोचकर बहुत परेशान हो जाता है और तालाब के किनारे ऐसे ही घंटों बैठा रहता है। तभी अचानक तालाब में से एक खूबसूरत परी निकलती है और बोलती है, सोनू कबूतर, तुम क्यों परेशान बैठे हो? अरे, तुम तो कोई परी लगती हो, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम इतने परेशान थे कि परिस्तान में बैठे मुझे तुम्हारी परेशानी महसूस हो गई और मैं खुद को यहाँ आने से रोक ही ना पाई। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। कबूतर बोला कि मेरे जंगल के दोस्त सब बहुत ही आराम पसंद वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम भी आने वाला है और इनको इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। बरसात में जब इस इलाके से निकलना भी मुश्किल होगा तो ये लोग कहाँ से खाना लाएंगे और कैसे ज़िंदा रहेंगे? बस मुझे ये परेशानी है। ये सुनकर परी ने कुछ सोचा और बोली, जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पेड़ पर तुमको एक खाली टोकरा रखा मिलेगा। खाली टोकरा? लेकिन वो मेरी परेशानी को ख़त्म कैसे करेगा? फिर परी ने सोनू कबूतर के कान में सारी बात बताई और साथ ही गायब हो गई। इसके बाद सोनू कबूतर खाने की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी देर ढूंढने पर इसे एक अमरूद का पेड़ मिला। शुक्र है, कुछ तो मिला खाने को।
इसने अमरूद के पेड़ से अमरूद खाया और फिर इस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले गया। जब वो अपने इलाके में पहुंचा तो सभी परिंदे इसे अजीब तरह से घूरने लगे। ये सोनू कबूतर पागल हो गया है क्या? खाने की जगह पत्ता चुनकर ला रहा है। सोनू कबूतर अपने पेड़ पर पहुंचा तो उसे वहां एक टोकरा रखा नजर आया। इसने पत्ते को टोकरे के अंदर डाल दिया। सभी परिंदे ये देखकर हैरान रह गए। सोनू कबूतर अब रोजाना अपने मुंह में पत्ते दबाकर लाता और उन्हें टोकरे में डालता जाता। फिर एक दिन सभी पंछी उड़कर सोनू कबूतर के पास आते हैं और बोलते हैं कि सोनू कबूतर, तुमने 20 पत्ते तो इस टोकरे में जमा कर ही लिए हैं, लेकिन ये पत्ते तुम आखिर जमा क्यों कर रहे हो? सब परिंदे मेरी बात ध्यान से सुनो। इस टोकरे को भरने की जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं है। आज से तुम लोग जिस पेड़ का भी फल खाओगे उस पेड़ का एक पत्ता इस टोकरी में लाकर डालोगे। चूंकि मेरी उम्र तुम सबसे ज़्यादा है और मैं ज़्यादा जानता हूँ तो तुम सबको मेरी बात मानना होगी। हाँ, बड़े तो तुम हो मगर पागल हो गए हो। मगर खैर कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। उस दिन से सभी पंछी जिस पेड़ से भी फल खाते इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर ले आते और टोकरी में डाल देते। फिर कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ गया और तेज बारिशें शुरू हो गईं। मुसलसल बारिशें रहने की वजह से परिंदे परेशान हो गए और बोले, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में हम उड़कर खाने की तलाश नहीं कर सकते। जंगल में सारा पानी भर चुका है और ऐसे में हमें रास्ता भी याद नहीं रहेगा। सही बोल रहे हो तुम, अब तो बारिश रुकने के बाद ही कुछ कर सकेंगे हम। सभी परिंदे बहुत परेशान थे और बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर बारिश रुकी ही नहीं और सभी का भूख से बुरा हाल हो गया। तभी सोनू कबूतर भी वहाँ उड़कर आया और उनके पास बैठा। तुम सब परेशान क्यों दिख रहे हो? तुमने सही बोला था सोनू कबूतर, हमें आज के साथ साथ कल के बारे में भी सोचना चाहिए था और खाना जमा करना चाहिए था। आज बारिश आने पर हम और हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर उस दिन हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हम सबके पास खाना होता। मुझे पता था कि तुम लोगों को वक्त आने पर पछतावा ज़रूर होगा। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब भूखा मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कबूतर भैया, अगर हम इस बार ज़िंदा बच गए तो आइंदा तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। अच्छा, अगर तुम लोगों को एहसास हो ही गया है और तुम लोग आइंदा मेहनत करोगे तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। वो टोकरा दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मैं पत्ते क्यों इकट्ठे कर रहा था। अब सभी परिंदे सोनू कबूतर के साथ इसके पेड़ पर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा, इसे देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं। इनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन सभी ने देखा कि जिस टोकरे में वो कुछ दिनों से पत्ते जमा कर रहे थे वो अब फलों से भर चुका था। ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर हुआ कैसे? हमें तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सोनू कबूतर बोला, उस दिन जब मैंने ये देखा कि तुम लोगों को बरसात के दिनों की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है तो मैं बहुत परेशान हो गया था और घंटों तालाब के पास तुम लोगों को ही सोचता रहा और उदास बैठा रहा।
तभी वहाँ एक परी आ गई। मेरी परेशानी सुनकर ये टोकरी उसने मुझे दी और बोली, आज से तुम जिस पेड़ से भी फल खाओ तो उसका पत्ता तोड़कर इस टोकरे में डाल देना और ऐसा ही तुमको रोज़ाना करना है। बारिश का मौसम आने पर जब भी इस टोकरे पर बारिश का पानी पड़ेगा तो एक पत्ते के बदले इस टोकरे में उसी पेड़ पर उगने वाले फल आ जाएंगे जिस पेड़ का वो पत्ता होगा। इसलिए मैं जिस पेड़ का भी फल खाता इसका एक पत्ता तोड़कर टोकरे में डाल देता और तुम सब ने भी मेरी बहुत मदद की, जिसकी वजह से बारिश शुरू होते ही ये टोकरा फलों से भर गया। अरे वाह, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त। अगले साल हम मेहनत करके खाना इकट्ठे करेंगे। ये टोकरा बारिश का मौसम ख़त्म होते ही खुद ही गायब हो जाएगा। हाँ सोनू कबूतर, हम तुम्हारी बात हमेशा याद रखेंगे और आगे की सोचकर चलेंगे। इसके बाद सभी परिंदों ने टोकरे से फल उठाए और पेट भरकर खाए। इन सब को खुश देखकर सोनू कबूतर भी बहुत खुश हो गया।